ड्रिलिंग के अलावा आज से एक बार फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू होने वाली है। 12:30 बजे से मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग इसलिए रोकी गई थी क्योंकि ऑगर मशीन टूट गई थी और उसके टुकड़े यहां फंस गए थे। टनल में फंसे ऑगर मशीन के सारे टुकड़े निकाल लिए गए हैं। सिलकियारा छोर से एक बार फिर ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 14 मीटर लंबा शाफ्ट यानी चट्टान काटने वाला ब्लेड फंसा था, उसे पूरा बाहर निकाल लिया गया है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब हाथ से मैन्युअली इसे निकाला जाएगा। ऑगर मशीन से फिर ड्रिलिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे पाइप कटने की और फटने की संभावना ज्यादा है और ये खतरनाक होगा। जिस टीम को मैनुअल ड्रिलिंग करनी है वो टीम ये काम कैसे करेगी, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने उस ड्रिलिंग टीम से बात की। ऑगर कंप्लीटली बाहर निकल चुकी है, लेकिन अभी भी 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। वर्टिकल टनलिंग, माइक्रो टनलिंग, उसके अलावा चूहा बोरिंग का अब सहारा लिया जाएगा। प्रवीण, ऑगर तो पूरा निकल गया है, अभी क्या तैयारी है, कैसे करेंगे, कितना समय लगेगा, क्या क्या होगा? ऑगर तो सब निकाल दिया हम लोगों ने। अभी क्या नाम है, पाइप की सिचुएशन थोड़ी खराब है आगे से, उसको ठीक करेंगे। उसके बाद पाइप बाहर वेल्ड करेंगे, फिर हम लोग पुशिंग चालू करेंगे। और जब आप अंदर जाके फिर जो चूहा बोरिंग कहते हैं वो कैसे होती है, क्या वो भी आप लोग करेंगे? वो सर मैनुअल पुशिंग है। अभी तो स्टील और पाइप बहुत आगे थे, वो सब काटे हम लोगों ने। अब काफी स्टील मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है स्टील। स्टील मिलने का मतलब है पाइप रुक जाता है बार बार, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अब आप क्या करेंगे आगे, मतलब जैसे आगे जाके उसे जो लोकल हथियार हैं या लोकल औजार हैं उससे काटेंगे, क्या करते हैं, मतलब किस तरीके का प्रोसेस और प्रोसीजर होगा? हम लोग गैस कटर यूज करते हैं, गैस कटर से फास्ट होता है हमारा काम। और अब ऐसे ही चलना पड़ेगा, जैसे जैसे स्टील आएगा आगे, चाहे पाइप आएगा चाहे प्लेट आएगी, उसको काट के निकालेंगे और पुश करेंगे, काटेंगे निकालेंगे पुश करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा आप। और ये इस पूरे प्रोसेस में जैसे 12 साढ़े 12 से आप शुरू करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा कुल मिला के? आपको लगता है ये जो 9 मीटर से 10 मीटर का एरिया है उसे निकालने में, उसे पूरा दूसरी तरफ जाने में? अगर स्टील और पाइप नहीं आएगा दोबारा तो हम लोगों को 2 से 3 दिन में हम काम कर सकते हैं। अगर पाइप और स्टील आता है तो प्रॉब्लम है, फिर काम रुक जाता है, उसमें काफी टाइम हमारा वेस्ट होता है। आपने मनीष प्रसाद और उस टीम के मेंबर की बात सुनी जो इस मैनुअली ड्रिलिंग का काम करने वाले हैं। उत्तरकाशी से मनीष प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आप तो हर दिन के साथ इन 41 मजदूरों की जिंदगी पर जो संकट बना हुआ है वो देख रहे हैं और करीब से वो महसूस कर रहे हैं। ये जो खुदाई की प्रक्रिया है, फिर चाहे वो वर्टिकल ड्रिलिंग हो या फिर मैनुअल ड्रिलिंग की जो बात कर रहे थे एक टीम मेंबर, इन सब में कितना समय जाएगा? मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको काट के पूरी तरह से निकाला गया है और उसके बाद 2 से 3 घंटे का गैप लेकर फिर रैट माइनर्स यानी भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स और जो रैट माइनर्स करीबन 6 से 7 की टीम है, ये कुल मिला के 20 की संख्या में अंदर जाएंगे और फिर जिस स्पेस को हॉलो किया है उसी के अंदर जाकर जो अपने पारंपरिक औजार होते हैं उसके जरिए वो एक एक करके कटाई करेंगे। और कटाई करने के बाद अगर स्टील बहुत ज्यादा है, अंदर लोहा बहुत ज्यादा है, चट्टाने हैं, तो उसको खोदने के बाद काटा जाएगा और काट के तुरंत बाहर निकाला जाएगा। और जो अमेरिकन ऑगर का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पाइप को पुश किया जा रहा था, उसी प्रणाली के जरिए जब रैट माइनर्स इसको खोद देंगे तो फिर उसके बाद इसे पुश किया जाएगा। इस पूरे समय में करीबन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 बजे दोपहर से ये शुरू होगा और कम से कम 12 से 18 घंटे का वक्त लगेगा अगर कोई भी दिक्कत नहीं आए तो। लेकिन जो दिक्कत की बात हो रही है मनीष, वो तो सबसे बड़ी दिक्कत मौसम की है और मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी कर रहा है उसके हिसाब से तो बर्फबारी भी हो सकती है और तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में फिर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? मीनाक्षी, आप एक बात समझिए कि टनल के अंदर का काम है ये। जो रैट माइनर्स टनल के अंदर खुदाई करेंगे उनका असर जो टनल के अंदर नहीं पड़ेगा। जब बारिश होगी तो बारिश का असर वर्टिकल ड्रिलिंग पर होगा जो करीबन अभी 20 से 25 मीटर के लगभग हो चुकी है और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, तो इसीलिए असर सीधा वर्टिकल ड्रिलिंग पे होगा। लेकिन मेन जो मोटिव है, जैसा आपने सवाल पूछा था, वो रैट माइनर्स और साथ में जो टनल के अंदर जो इस समय ड्रिलिंग की जाएगी मैनुअल तरीके से, उस पर इसका असर कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम है उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग का दबाव इस पे पड़ता है तो टनल
के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो क्या काम चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसके बाद जो पूरी रीडिंग आएगी उसके बाद एनालाइज किया जाएगा। मौसम खराब होगा और 24 घंटे, इस समय करीबन 10 बजे का वक्त है और अगले 24 घंटे भी येलो अलर्ट उत्तरकाशी पर है। तो इसी को देखते हुए जो वर्टिकल मशीन है, जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, उस मशीन को पूरी तरह से ठीक रखने के लिए तैयारी की गई है। और यही वजह है कि अब भारतीय सेना, साथ में नवयुगा कंस्ट्रक्शन और जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो इसको मॉनिटर कर रही है। मीनाक्षी, मनीष, जैसा कि आपने जानकारी दी कि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है उसमें 3 दिन का वक्त लगेगा और तब हमें गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग नो डाउट उसमें ज्यादा समय जाएगा। तो अनुमान क्या लगा रही है पूरी टीम? मीनाक्षी, एक बात समझिए आप, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो ठीक इसके ऊपर से की जा रही है। यहां से 88 मीटर की दूरी पर वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहां पे पाइलिंग मशीन यानी जो खुदाई करती है मशीन, उसके जरिए इसे खुदाई की जाएगी और फिर उसके बाद जो एक आयरन रॉड आपको दिखाई दे रहा था बहुत मोटा, करीबन 18 मीटर का, उसके जरिए ये की जाती है। और अनुमान यह है कि 100 घंटे यानी कल के से अभी तक मिलाकर 24 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे कुल मिला के 100 घंटे यानी 3 और दिन वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लगेगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, मेन एम्फेसिस इसी टनल के अंदर जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो की जाएगी, क्योंकि इस समय भारतीय सेना एक छोटा सा सवाल और फिर मनीष आप अपने आगे की जानकारी जुटाने में लग जाइएगा। जो मजदूर हैं उनसे आखिरी बार संपर्क फिर कब किया गया? क्या कोई बातचीत हो रही है? उन तक खाना पानी सब जो सुविधा है क्या पहुंचाई जा रही है? मीनाक्षी, दिन में करीबन 3 से 4 बार खाना पहुंचाया जा रहा है। माइक्रोफोन, साथ में बैटरी, चार्जर, रेडियो सेट, वॉकी टॉकी सब अंदर मौजूद है। उसके अलावा बातचीत की जा रही है। वो देखिए ठीक सामने जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं वो उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं, जो पुष्कर इस लिस्ट में नंबर 40 पर है, पुष्कर के परिवार के लोग यानी उनके भाई, उनके चाचा अंदर से बात कर आ रहे हैं। ठीक सामने ये देखिए, ये यहाँ पर इनके परिवार के लोग हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और जब परिवार साथ मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता जो है वो बनी रहेगी इन मजदूरों में भी। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये मिशन कामयाब हो। बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें।